हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 2 क्लास मैंने पहले ली थी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर और आज उन्हीं क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज का टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ टीचिंग। 2 क्लास में हमने क्या पढ़ा था? 2 क्लास में हमने पढ़ लिया था कि टीचिंग है क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है और टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो सब आपको समझ में आया होगा। आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ टीचिंग और लर्निंग। लर्निंग क्या है, लर्निंग की स्टेप्स क्या हैं और अकॉर्डिंग टू बंडूरा लर्निंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। छोटा सा एक टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेजेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग किन किन स्टेज में कंप्लीट होती है? नहीं सॉरी, टीचिंग। स्टेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग किस किस स्टेज से होकर गुजरती है और किस किस स्टेज से कंप्लीट होती है? तो टीचिंग के लिए 3 स्टेज होते हैं: प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव होती है टीचिंग से पहले, बिफोर, ठीक है। और इंटरएक्टिव स्टेज होती है वो होती है क्लास में, यानी कि इंटरएक्टिव स्टेज का मतलब है टीचिंग। जो क्लास में जाकर टीचर पढ़ाता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, वो होता है इंटरएक्टिव स्टेज के ऊपर। फिर टीचिंग के बाद होता है आफ्टर। आफ्टर क्या होगा? पोस्ट एक्टिव स्टेज, यानी कि उत्तर सक्रिय स्टेज। और इंटरएक्टिव स्टेज को क्या बोलेंगे? सक्रिय। यानी कि इस स्टेज पर टीचर और स्टूडेंट दोनों क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। प्री एक्टिव स्टेज होती है पूर्व सक्रिय। इस स्टेज पे क्या होता है? इस स्टेज पे टीचर करता है प्लानिंग, इसीलिए इसको प्लानिंग फेज भी बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम एक और क्या है? काम फेज। काम फेज भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या करता है? प्लानिंग करता है। प्लानिंग किस किस चीज की करेगा? प्लानिंग करेगा कि उसका कंटेंट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, उसको क्या पढ़ाना है, क्लास में जाके उसको क्या पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना है उसका एम क्या है, गोल क्या है, जो पढ़ाएगा उसका गोल क्या है, ठीक है। फिर उसका टीचिंग का मेथड क्या होगा, किस मेथड से वो जाके पढ़ाएगा, इन सब चीजों की वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। प्लानिंग कब करता है? टीचिंग से पहले करता है, इसीलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्री एक्टिव स्टेज। फिर इसके बाद, प्लानिंग के बाद टीचर जाता है क्लासरूम में। क्लासरूम में जाके क्या करता है? अपनी टीचिंग को करता है। टीचिंग मीन्स कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इस स्टेज पर क्या होती है? टीचिंग होती है, इसीलिए इस स्टेज को क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट स्टेज भी बोलते हैं। इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूटिव, ये भी इसी के नाम है। इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूटिव टीचिंग के ही, इंटरेक्टिव स्टेज के ही नाम है। फिर टीचिंग के बाद क्या होगा? टीचिंग के बाद होगा इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का क्या मतलब होगा? इवेल्युएशन का मतलब होगा कि बच्चे ने 2 स्टेज के ऊपर क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, टीचिंग के दौरान क्या सीखा है और उसके सीखने में कितनी कमी रहेगी, ठीक है। तो उसका इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन के दौरान टीचर ये भी इवेलुएट करता है कि कितनी कमी रह गई और कोई टीचिंग मेथड कैसे यूज करें हम, ताकि बच्चे ने जो कम सीखा है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इवेल्युएशन कई टाइप का होता है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। ये थे टीचिंग की स्टेज, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। इसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। देखो, एक बार रिवाइज करते हैं। स्टेजेस ऑफ टीचिंग 3 है: प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, ठीक है। प्री एक्टिव क्या होता है? प्लानिंग होता है। इंटरएक्टिव पे टीचर क्या करता है? टीचिंग करता है। और पोस्ट एक्टिव स्टेज पे क्या करता है? इवेल्युएशन करता है। इस स्टेज पर टीचर केवल स्टूडेंट्स का ही इवेल्युएशन नहीं करता, अपना भी इवेल्युएशन करता है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा। मान लीजिए टीचर ने इवेल्युएट किया कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे को क्यों समझ में नहीं आ रहा, कहीं मेरे टीचिंग मेथड में तो कोई कमी नहीं है, तो अपने आप का भी इवेल्युएशन टीचर करता है। अब देखो, लर्निंग क्या है? लर्निंग मीन्स क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। अब इसको अगर अच्छे शब्दों में हम कहें, टीचिंग लर्निंग क्या है, तो ये है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। रिलेटिवली परमानेंट का क्या मतलब है? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन।
अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी कि ये स्थायी तो है, परमानेंट तो है, जो हमने सीख लिया लर्निंग के थ्रू सीख लिया वो परमानेंट तो है, लेकिन रिलेटिवली है, अपेक्षाकृत है, जिसको जब हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं। अपेक्षाकृत का मतलब क्या है, रिलेटिवली परमानेंट का मतलब क्या है, जब हमें उस चीज़ की जरूरत नहीं है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि कोरोना आया हुआ है, तो अब हमने क्या सीख लिया कि हमें मास्क लगा के चलना है, ठीक है, और कोई भी अगर हमसे मिले तो हमें उसे क्या करना है, दूर से ही राम राम नमस्ते करनी है, ये हमने सीख लिया है, ठीक है, सीख तो लिया है। अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद इस चीज़ की अगर हमें ज़रूरत नहीं है, कोरोना के लिए वैक्सीन बन गई है, ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब देखो लर्निंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं, कैसे सीखेंगे हम लर्निंग। लर्निंग के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करेगा बच्चा, लर्निंग करेगा, कुछ सीखेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, उसको दिमाग में रिटेन करेगा, कोई भी कोड बना के रिटेन करेगा। जैसे क्या है SPCF, ये क्या है SPCF, ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, जो कि किसने दी थी, प्याजे ने दी थी। उसकी 4 स्टेज हैं, 4 स्टेज हैं SPCF, ठीक है। एस से क्या बनता है, सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, और सी से कंक्रीट ऑपरेशनल, और एफ से क्या बनता है, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमने ये रिटेन कर रखी है दिमाग में कोड बना के। सबसे पहले हमने इनको लर्निंग किया, फिर हमने SPCF के थ्रू याद कर रखे हैं ये, तो ये क्या है, रिटेंशन है, रिटेन कर रखी हैं। रिकॉल क्या होता है, बार बार उस चीज को रिवाइज करना, रिकॉल करना, याद करना। और रिकॉग्नाइज का मतलब है आइडेंटिफाई, जब हमें उस चीज की जरूरत हो तो हम आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं लर्निंग के, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। कई बार टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये तो है सिंपल, लर्निंग के अगर पूछ लीजिए 4 स्टेप्स हैं। और एक देखो ये बंडूरा है साइकोलॉजिस्ट, इसने क्या दिया था, लर्निंग की थ्योरी दी थी, कौन सी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इसी को क्या बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी भी बोलते हैं। बंडूरा ने लर्निंग की थ्योरी दी, कौन सी, सोशल लर्निंग थ्योरी। उसी का दूसरा नाम क्या है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। इसमें इसने क्या बताया कि बच्चे की लर्निंग कैसे होती है, ये स्टेप्स बताए इसने। तो इसने क्या बताया, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, अटेंड करेगा, अटेंशन करेगा, मतलब कुछ सीखने के लिए ध्यान लगाएगा। तो सबसे पहले अटेंशन, फिर उसको क्या करेगा, रिटेन करेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, और फिर क्या आएगा, मोटिवेशन। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बंडूरा के अकॉर्डिंग है। लर्निंग के स्टेप, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इन दोनों में देखो डिफरेंस है। अगर ये पूछ ले सिंपल तरीके से कि लर्निंग के स्टेप्स बताओ, तो हम ये बताएंगे, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, ठीक है। और अगर वो पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू बंडूरा लर्निंग के स्टेप्स बताओ, तो हम ये बताएंगे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।